बच्चे के बाद में हो जाता। ये ना बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत अंदर से डर लगता है। तो मेरी मम्मी भी बुराई नहीं करती है राजा की, मैं भी बुराई नहीं करती हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें जानती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ। हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हम बोलेंगे भी नहीं कभी, बट हमने राजा को कभी गलत नहीं ठहराया। और बस अगर आप कोई आदमी हो मुझे देख रहे हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, फैमिली कम फर्स्ट। अगर 10 भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 3 रुपये बचाओ, 7 फैमिली पे लगाओ। 7 ऐसी जगह पे मत लगाओ कि आपको लगे कि हाँ यार इसको लगा के मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, बज रहे हैं 2 और मेरे बालों में बिना तेल लगाए ही काफ़ी सारा तेल है। मुझे वॉश करना था बट मैंने वॉश नहीं किया। मेरे को लगा मंडे वॉश करेंगे क्योंकि फिर ट्यूसडे को व्रत है संकट चौथ का। संकट चतुर्थी भी बोलते हैं, संकट चतुर्थी, हाँ। वो तिल वाला व्रत रहता है ना, बच्चों वाला, वो वाला व्रत है। तो फिर बहुत जल्दी ना ऑयल आ जाता है और कहीं जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरे साथ वो वाली बात सच हो रही है कि अगर आप 1 तारीख को 31 तारीख को बाहर नहीं जाते तो पूरे साल बाहर नहीं जाते। तो मैं अभी 4 तारीख, पापा का बर्थडे भी है मेरे आज, तो 4 दिन हो गए मैं बाहर नहीं निकली। नए साल पे मैं घर के अंदर बैठी हूँ। हाय जियो, कैसी हो? तो धूप निकली है तो डोसे का आटा मैंने फर्मेंट करने के लिए धूप में रखा हुआ है कि थोड़ा फर्मेंट हो जाए। तो रात में डोसे का प्लान है। यार देखो, कुछ करो ना करो, अपने को अच्छा फील करा लो, यही लाइफ में आपका मोटिव होना चाहिए जी। अब मैं मार दूंगी, पता है, उतरो नीचे। मैं व्लॉग वीडियो प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, क्या हो गया? वाई मतलब संडे में व्लॉग डालती नहीं हूँ, आज मैं डाल रही हूँ तो प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। क्यों लड़ रहे हो यार? ये लोग बहुत लड़ते हैं। चलो जी आप, तुम चलो, कोई मतलब नहीं है। मैंने ये बिस्तर पूरा लगाया था, उसने पूरा खराब कर दिया इन दोनों ने मिलके। मेरे को कोई रूम नहीं मिलेगा शूट करने के लिए ना? नहीं मिलेगा ना? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? जीभ छुड़ाओगे? बदतमीज हो गए हो? नहीं हो बदतमीज? अच्छे बच्चे हो? मेरा शूज नहीं पहनने अभी। इन दोनों की सॉक्स दोनों अलग अलग है। इन्होंने सॉक्स फेंक दिए, ये देखो। पापा शूज पहनाएंगे। तुम्हारे रबर बैंड कहाँ गई? किसने तुम्हारे बाल नोच दिए भाई? ये तो हद हो गई। हाँ भाई, क्यों नोचे भाई ने? ये भाई पागल हो गया। ये तुमने लड़ाई करी है? तुमने लड़ाई करी है ना? ये बहुत शैतान है। मेरा गद्दा भी छूट गया बहुत से। किसने मारा आपको ऐसे? भाई ने कैसे मारा आपको? जिया ने कैसे मारा आपको? इतनी जोर से कोई नहीं मारता, जितने खुद को मारते हैं ये लोग। बस अच्छा, एक हगी कर लो किसी। यार ये लोग से ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत शैतान हो रहे हैं लोग, बहुत शैतान हो रहे हैं, बहुत शैतान हो रहे हैं मेरे बच्चे। कुकर नहीं चल रहा है दोनों, पता नहीं ठंड लग गई इन्हें। आलू नहीं उबाल के दे रहा कब से आ रही है। कुकर चेंज करना पड़ेगा मुझे। इसकी ना गास्केट ना फ्रिज में रखनी पड़ती है, तो पहले मैं एक बार सोच रही हूँ फ्रिज में रख दूँ, फ्रीज़र में सॉरी, तो थोड़ी जम जाएगी। तो कड़क होकर ना फिर ये सीटी बनाने लगता है। पानी निकाल रहा है अभी गैस से, पूरे पानी निकाल दिया इस गधे से कुकर में। कई बार कुकर बहुत हेडेक देते हैं मेरे, कभी ये ही देगा कभी वो ही देगा, कभी कभी दोनों एक साथ। मुझे ना सर दुखा देते हैं मेरा, जैसे मेरे दोनों बच्चे मेरा सर दुखाने में लगे हुए हैं। इसकी गास्केट ना
निकाल रही हूँ मैं थोड़ा ना, फ्रीज़र में रखेंगे इसे। पड़ रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, और मैं को खाना बना रहा है। मैं ना आराम कर रही थी, ठंड लग रही है यार, बहुत ना अलग सी फीलिंग हो रही है, ऐसी फीलिंग घुटन सी हो रही है ना। बात करनी होती है बट मेरे बच्चे करने नहीं देते। संडे है तो ऑटोमेटिकली मुझे आलस आने लगता है, और मम्मी और फैमिली ग्रुप में बात करते रहते हैं, मैं मतलब करती रहती हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है उन लोगों से बात करते हुए, भाभी, भाई, मम्मी, पापा, दीपा। तो वहाँ से कम चीज़ें थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार कोई तो है जिससे मैं बात कर पा रही हूँ। तो मेरी बब्बी के पास ना कमेंट आया था यार, एक लंबा चौड़ा राजा के लिए। एंड ये राजा तो बड़े अच्छे हुआ करते थे, दामाद एकदम से दोनों नेगेटिव बोलती, मतलब माँ बेटी। तो राजा को हमने कभी बुरा नहीं बोला है, राजा अच्छे थे, राजा अच्छे हैं, और वो एक अच्छे इंसान भी हैं, बट समय का फेर होता है। और मैं इसे लोग कहते हैं ना एडिक्शन, अब देखो एडिक्शन की बात होती है, एडिक्शन हमेशा नशे का नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपका घर बर्बाद कर देती है। अब किसी का ना जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना यार, और आपको लगता है, मैं बताती हूँ, जैसे मैं एक बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हूँ, इतनी ज़िम्मेदार नहीं थी, बच्चों के बाद बहुत हो गई। लाइक मैं अब सेविंग करती हूँ, और मैं जहाँ तक हो सके पैसा सेव भी करती हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाती भी हूँ। तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट इज़ मैच्योरिटी फादर लेवल वाली, जो 2-2.5 साल से आ ही नहीं पा रही है। मुझे पता है आगे बढ़ रही हूँ, मुझे ना कहीं लगता है कि शायद घर ना भी बचे हम लोगों का, और मैं बहुत नेगेटिव हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि कभी कभी लाइफ में इंसान का दिमाग ऐसा फिरा होता है कि उसकी ज़िंदगी में उसको शायद ही कुछ समझ में आता है। वो इंसान ये नहीं समझ पाता है कि उस पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। सपोज़ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है सपोज़, और मुझे वो 1 लाख रुपए बच्चों के लिए रखने हैं, अपने लिए रखने हैं, घर चलाना है, ये सब तो वो मैं देख के चलती हूँ। इनके पास है तो इनको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, कुछ भी आना, वैसे वो पैसा डूब जाए, कुछ हो जाए, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए फ्यूचर मैटर करता है। या देखो ज़िंदगी में कल क्या हो जाए वो सब कहने की बातें होती है, आपको हो जाएगा, आपके बच्चे तो ज़िंदा है ना। मैं ना बहुत कर्कश वाणी बोलती हूँ आजकल से लगता, तो मैं इनको यही समझाती हूँ हमेशा कि तुम ना अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर 3 लोग हैं, और तुम अगर सोच के नहीं चलोगे तो हमारा फ्यूचर नहीं हो पाएगा। और ना ये 2-3 साल से चीज़ें चल रही है। राजा बहुत अच्छे हैं, राजा ने मेरी बहुत केयर करी है, एंड स्टिल वो प्यार करते, ऐसा नहीं है। बहुत समझाती हूँ यार। और हमेशा ना गलत आदतें ना सिर्फ दूसरी औरत की नहीं होती है, या शराब की नहीं होती है, या कोई और नशे की नहीं होती है यार, कुछ बुरी आदतें घर बर्बाद कर देती है। तो आगे कहते कि राजा तो बड़े अच्छे हैं, ये माँ बेटी है या फिर बेटी ही। मेरे लिए राजा अभी भी बहुत अच्छे हैं, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात एकदम सही है हम लोगों के केस में। मेरे को तो पता भी नहीं है यार, मेरे को अपना फ्यूचर पता ही नहीं है। एंड फिर जब मेरा ऐसा कुछ होता है ना, तो कुछ कहीं से ब्लैकमेलिंग आती है कि हम बच्चों को कुछ नहीं देंगे, रहो यहीं रहो। तो बच्चों की खातिर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे को तो कुछ मिले ना मिले, मैं तो कमाती हूँ, मुझे वो नहीं है, और मेरा क्या ही है। मेरे को लगता है पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, ऐसा लगता है मैंने कितनी ज़िंदगी देख ली है। तो होता है यार, मेरे को थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है। वही है मेरे लिए ना, वही में होता है, लोग बोलते हैं नज़र लग गई। नज़र तो यार लग गई है, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर नहीं समझ में आता। ये मेरे साथ या बच्चों के साथ क्या होने वाला है, इतनी टेंशन में जीना इनका, इतनी टेंशन में जीना मेरा, इतने सारे गलत केसेस भी होते हैं। वही होता है यार। मैं को ना कभी भी मैंने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करी किसी से, ना मैं किसी से 1 रुपये भी लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ, राजा मेरे लिए अभी भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी ऐसी बुराई नहीं करती, या मैंने ये नहीं बोला कभी मार। मैं ना बहुत जब टूट जाती हूँ ना, तो फिर मैं होता है
कुछ चीज़ें होती है जो आप संभाल नहीं पाते। मैंने बहुत संभालने की कोशिश करी पर मेरे से नहीं संभलती अब, तो मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। दैट्स इट। चलो यार मैं नहीं रो रही, मैं जा रही थी डोसे की तैयारी करने, पर मम्मी ने मुझे कमेंट भेजा। मम्मी लोग भी परेशान हो जाते हैं यार, उनको भी आते ऐसे कि राजा को ऐसा बोल दिया, दामाद तो बड़ा अच्छा हुआ करता। दामाद तो अभी भी अच्छा ही है, इंसान अच्छा है, वो बस समझ नहीं पा रहा है, चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, और वही टेंशन में फिर घूमना पड़ता है ना यार। तो चलो मैं कर रही थी डोसे की तैयारी और यहाँ पे मैं टमाटर की अपनी फेवरेट चटनी बना रही हूँ। मैंने नारियल की बनानी थी चटनी पर हरी मिर्च खत्म हो गई थी, तो मैंने 2 चटनी बना ली, 3 तरह की, मेरे को लगा रहने दो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से आलू जो थे वो उबाले हैं और उसको निकाला है गरम गरम। तो यहाँ मैं डोसे के साथ ना, बहुत ही रेयर होता है कि मैं सांबर बना रही हूँ या कुछ बना रही हूँ। इडली और वड़े के साथ मैं सांबर बना लेती हूँ, पर आजकल मैं इडली के साथ भी नहीं बनाती हूँ। मेरा बड़ा मन होता है सांबर खाने का, पर पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं अकेले अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो बिना इमली वाला सांबर ले लेते हैं और राजा सांबर खाते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल डाली है जो मैंने आधे घंटे भिगो के रखी थी, एंड फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाली है। उसके बाद फिर जो नॉर्मल मसाला, आप टमाटर भी डाल सकते हो, ऑप्शनल रहता है, कुछ लोग डालते हैं, मैं बीच में कभी कभी टमाटर डाल के भी ये वाला मसाला रेडी करती थी। फिर मैंने मटर डाली है क्योंकि इतनी सी छिली थी तो मैंने इतनी ही डाली, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। इस बीच में मैंने जल्दी से जो आलू है वो मैश कर लिया। आजकल पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत आलू बना रही हूँ, बहुत आलू, आलू के पराठे, आलू का कुछ, अभी आलू का आपको एक और डिश भी मिलने वाली है आगे। तो पता नहीं कैसे मुझे आलू की क्रेविंग हो रही है। एंड फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू डाले। आलू डालने के बाद फिर इसमें बाकी के जो बिकते मसाले हैं वो डाल दो आप, एंड आपका जो मसाला है वो हो जाएगा रेडी। इसमें मूंगफली भी डालनी है, तो मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी थी, क्योंकि ड्राई रोस्ट मूंगफली लगती है इन मूंगफली की चटनी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने जो आलू है वो मिक्स करे हैं। देन फिर अब एक स्टेप और है, वो भी ऑप्शनल है एक्चुअली में। देखो आलू भी सूखे हैं, अब इसमें आधी कटोरी के आसपास ना पानी डाल दोगे तो थोड़े और स्मूथ टेक्सचर पे आ जाएंगे, तो डोसे का जो आलू होता है ना वो फैलाने में इजी हो जाता है। अमचूर पाउडर डाल के मैंने इसको कर दिया है रेडी। मैं गरम मसाला बहुत ही कम यूज करती हूँ, हमेशा बोलती हूँ ना, पता नहीं गरम मसाला ना मुझे बहुत ज्यादा ना हैवीनेस क्यों देता है, मुझे नहीं पता है। और मुझे बहुत लाइक रेगुलर खाने में गरम मसाला चाहे खड़ा भी हो चाहे पिसा भी हो, वो नहीं मेरे से होता। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डोसा जो उतारना शुरू किया, तो पहला डोसा था, हल्का सा चिपक जाता है ये कॉर्नर पे, एंड डोसे बड़े ही अच्छे बने थे मेरे, बड़े अच्छे डोसे बने थे, क्रिस्पी बने थे। क्योंकि इसकी बैटर की रेसिपी मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर करी है, अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछला ब्लॉग जाके तो भाई डोसे मेरे बन गए हैं, तो यू कैन सी इतने सारे डोसे बने हैं। बच्चों ने हालांकि खा लिया है, पर मैंने उनके लिए भी ऊपर प्लेन डोसे बना दिए। जाओ नहीं, ये है चटनियाँ, बेटा लग जाएगी मम्मा को। ये है टमाटर की और ये है मूंगफली की चटनी। अब बस इनमें तड़के लगाने। उसके बाद अब मैं जल्दी से तड़का लगा रही हूँ। तड़के में राई डाली है, करी पत्ता डाला है। ये है फॉर मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी मेरे बच्चों को और राजा को बहुत पसंद है, बच्चों को तो इतनी पसंद है कि मैं वो क्या ही बताऊं। उसके बाद फिर ये चटनी मेरी सिंगल चटनी है जो मैं खुद ही खाती हूँ। इससे मैं उड़द की दाल डाल देती हूँ, इससे ना जो क्रिस्पीपन आता है ना आपकी चटनी में, जब आप खाते हो और मुंह में आती है, वो इतना टेस्टी लगता है, पूछिए मत। चने, ये जो उड़द की दाल है इसको भी आप आधे एक घंटे पहले भिगो के रख लो, और अगर नहीं भीगी है तो तभी तभी वॉश करके डाल दो, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया है, एंड हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई थी। डोसे सब साथ में सेके थे, क्योंकि राजा मेरे बिना ऐसे खाना नहीं खाते। मैंने आपको पहले ही बोला ना, प्यार करते हैं, वो नहीं है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लाइक आफ्टरनून। तो 12:30 बज रहा है। बच्चों का इडली बनाई है मैंने, बच्चों के लिए इडली बनाई है जो बैटर बचा था। और उसके बाद हम लोग नहा के आ गए छत पे, और थोड़ा छत एंजॉय कर, धूप एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ परसों धूप नहीं निकली थी, कल भी निकली थी, बना नहीं पाए थे। आज मेरे को लगा धूप में थोड़ा एंजॉय करते हैं। लाइक आजकल पार्टी धूप में ही होती है। लाइक अगर धूप निकल रही है आपके यहाँ पे तो आपकी पार्टी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं डुगू जी नहा के आ चुके हैं और कपड़े सुखाए हैं मैंने यहाँ पे, एंड टॉवल सुखा के रखे हैं जो जिया ने रखा दी।
जी आपको नींद आ रही है, डिब्बू सुलाएगा उसे। सुला दो। सुला नहीं रहा है उसे, सुला दो। अंगूठा नहीं, रुक जाओ, इसकी बहुत अंगूठा चूसी, दवाई लगानी पड़ेगी। तो वापस ना हाल बुरा कर रही। छत से आते ही बड़ी जोर की ठंड लग रही है। मैंने ये ऊपर डाल लिया अपने। मैं बना रही हूँ आलू बंडा। मेरा बहुत मन कर रहा है आलू बंडा खाने का चाय के साथ, क्योंकि आज नॉर्मल सा लंच था, दाल ही लिए मैंने लंच में, पर मेरा मन बड़ा हो रहा है कि मैं आलू बंडा खाऊँ गरम गरम। तो एक तो हेयर कलर है, मैं बी ब्लेंड मंगवाती हूँ, मेरे को ना बी ब्लेंड मिला नहीं और कोई दूसरा बी ब्लेंड था, तो मैंने ना गार्नियर मंगवाया इस बार यार। तो ये है गार्नियर एंड मेरी मम्मी यूज़ करती है और ब्राउन। अरे आप पता है इसकी है, ये मैंने मम्मी को भी देखा है, जब भी मम्मी मंगवाती है ना अमेज़ॉन से डब्बे, हमेशा डब्बा इसका कभी भी सही नहीं आता है। तो ये देखो, ये अलग निकला पड़ा है, ये अलग निकला पड़ा है ना। तो ये आ गया डब्बा। नाउ यार ये एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, डबल ट्रबल मार्स का मस्कारा। तो मैंने ना मेबलिन का ये स्काई हाई मस्कारा मैं यूज़ कर रही थी, तो मुझे किसी ने ये वाला मस्कारा बोला मार्स का। मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि यार पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लाइक फेक लैशेस वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो इसमें ना दो आते हैं, एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2, एक वॉल्यूम देता है, एक लेंथ देता है। तो ये वाला जो मस्कारा है ये ड्राई हो गया था, ये भी बहुत अच्छा है मेबलिन का लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा। पर मेरा ये वाला मस्कारा सूख गया था, तो ये वाला मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे कुछ मेकअप लुक शूट करने हैं, वेडिंग सीज़न आ रहा है दोबारा से, तो इसीलिए मुझे लगा कि कुछ शॉर्ट्स वीडियो, गेट रेडी विथ मी, गेस्ट मेकअप, ब्राइडल मेकअप कुछ करेंगे एंड थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत गेस्ट मेकअप वगैरह कर रही हूँ, तो मेरे को एक मस्कारा चाहिए था अच्छा, इन शॉर्ट एक अच्छा मस्कारा चाहिए था, तो ये मंगवा लिया मैंने अपना, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। नाउ फिर मैंने ये मंगवाया, मैंने और भी सामान मंगवाया है, वो कुछ उसमें आता है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू भी कर दूँगी, और मुझे ये बहुत टाइम से ट्राई करनी थी। तो रैने की लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग होती है, बट कलर पे ऑफ बहुत अच्छा होता है। तो 10 मंगवाई है मैंने, तो एक स्वॉच करने वाली हूँ मैं, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी इन माई शॉर्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं यार, मेहनत करते हैं और अपनी जो भी पहले का वो था वो शुरू करते हैं, कि एटलीस्ट मैं अपनी उसमें आ पाऊँ। मुझे कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, रेड और ये ब्राउन वाला जो टोन है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी लिपस्टिक्स हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी आलू बंडे, जिसके लिए मैंने राई चटकाई है। उसके बाद जब राई चटक जाएगी तो आपको डालना है इसमें लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता, फिर डालना है प्याज। अब वड़े भी होते हैं ना, अगर मेरे सॉरी पाव होते हैं ना, पाव, तो इसी को मैं भर के ना डाल देती हूँ पाव में, बहुत अच्छा लगता है आलू बंडा के साथ पाव। उसके बाद फिर मैं जल्दी से आलू को छीलते हुए, उसको मैश करते हुए रेडी कर रही थी अपने आलू बंडे। मेरे को पता नहीं यार, इतना मन कर रहा था, ठंड ज्यादा हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि चाय हो गरम गरम, गरम चाय के साथ आलू बंडे हो। और जिस टाइम पे ब्लॉग में एडिट कर रही हूँ, मेरा व्रत है आज, सकट चौथ का व्रत है। अगर आप लोग करते हैं तो 6 तारीख को है, तो सबको वेरी हैप्पी सकट चौथ। और इसको संकट चतुर्थी भी बोलते हैं, गणेश जी का व्रत होता है, बच्चों के लिए होता है आपके। एंड ना यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आलू जो है वो फ्राई कर रही थी। जब आलू फ्राई हो गए, फिर मैंने जल्दी से इसके गोले बना के बंडे की तैयारी कर दी थी। उसके बाद फिर मुझे चाय चढ़ानी थी, क्योंकि जैसे चाय रेडी होने वाली होती तभी मैं इसे गरम गरम उतारती।
तो जब भी जैसे पकौड़े वकौड़े रहते हैं तो बीच पे चाय चढ़ा के रेडी कर लो, और जब चाय आपको वो की उबलने वाली है उस बीच में आप अपना सब कुछ गरम गरम रेडी कर सकते हो। चाय बन रही थी, इसी बीच में बैटर रेडी करी थी। तो इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, बेकिंग बेकिंग नहीं, खाना सोडा, मीठा सोडा आता है वो, और पिंच ऑफ खाना सोडा एंड नमक डाला है। और इसको अच्छे से घोल लेना, और ये हल्का सा ना खाने सोडे से अच्छा सॉफ्ट, और ऊपर का जो इसका क्रस्ट है ना वो अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने उतार लिए थे आलू बंडे, कुछ आलू काट के बच्चों के लिए पकौड़े बना दिए थे। अनहेल्दी है बट यार जीभ नहीं कंट्रोल होती, कई बार ऐसा लग रहा था। बहुत टाइम बाद मेरा इतना मन हो रहा था, फिर बाहर से मेरे को लगा मंगवा लूं, फिर मेरे को लगा यार घर में बना लो, इससे अच्छा क्या ही होगा। और घर के ही होते हैं, चाहे कोई कितना भी बोले, साफ सुथरे शुद्ध। और ये आलू बंडे बच्चों के लिए थोड़े से पकौड़े बना दिए हैं, और यहाँ पे है गर्मा गर्म चाय। तो और ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला था मैंने, तो चलो यार अभी खा ले पहले थोड़ा। तो जिया ने उसका पूरा गाल नोच दिया। ये कब कब में लड़ लेते हैं ना, अच्छा अच्छा इंसान नहीं बता सकता। दिखाओ। जिया बिल्ली ही है। जल रहा है, जल रहा है। देखो अपना हाथ भी दिखाओ। ये तो पक रहा है ऐसा लग रहा है। एक फर्स्ट एड किट अलग से बनानी पड़ेगी, जिसमें अगर ये लोग लड़ते हैं तब के लिए। बहुत गंदा नोचती है यार वो लड़की ने। इसकी पता है खाल निकाल दी डुगू की, यहाँ से पूरी स्किन अलग। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। मामा दवाई लगाती रहेगी, ठीक है ना। लड़ाई करी आपसे, क्या चीज करी, क्या चीज करी। डुगू जो पैदा हुआ था ना, उसको एक ही बर्थ मार्क था। इसको पिछले जन्म में किसी ने मारा था, बताऊँ कैसे बताती हूँ। तो ये पीछे हो रहा है डुगू, ऐसे हो। इसकी पीठ पे ना खंजर का निशान है, किसी ने खंजर मारा था इसकी पीठ पे। ये रहा हमारा बॉडी वार्मर। कहाँ गया? अच्छा, किसी ने खंजर मारा था। ये बहुत लड़ंका हो रहा है, ये भी लड़ंका हो रहा है। हमारे घर में कोई कम नहीं है। हमारे घर में ना दोनों के दोनों बराबर का लड़ते हैं। ये उसके बाल खींच लेता है, वो उसके गाल नोच लेती है, एंड दोनों को बराबर का हर्ट होता है। इसकी स्किन पे दिख जाता है, उसके बालों में दिखता नहीं है। तो मैं स्नैपचैट पे रील्स बना रही थी ऐसे ही कि चलो रील्स बना लेते हैं। तो स्नैपचैट मैंने चलाया, तो अब जब मैं कोई रील बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो इन लोगों को पहले आना होता है। तो दोनों उस पहले आने के चक्कर में इतना गंदा लड़ते हैं ना कि पूछे मत। दोनों को ऐसा रहता है कि कैमरा कर रहा है तो मैं आगे। जल रहा है बेटा, खून आ रहा है। बहुत लड़ते हैं यार, बहुत लड़ते हैं, बहुत गंदा लड़ते हैं। हमारे घर में सब हमारा घर का नाम लड़ाकू घर होना चाहिए, लड़ाकू घर। सबके सब लड़ते हैं। कर लेती हूँ लिप कलर की, एंड मैं सोची थी मेकअप करूँ। मेरे को लगा कौन तो मेकअप करे, स्किन पे कुछ नहीं लगा हुआ है ना। थोड़ा सा रोज़ वाटर छिड़क लेती हूँ, उससे थोड़ी शाइन आ जाती है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं रोज़ वाटर छिड़कती तो मेरी चेहरे पे शाइन आ जाती है, और मेकअप नहीं करूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिप स्वॉचेस की जो वीडियो थी, यानी कि लिपस्टिक का रिव्यू, 10 लिपस्टिक्स ट्राई करने के बाद मेरे होठों में काफी दर्द हो गया था। फिर मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी करी। तो यार इसके बाद भी व्लॉग बहुत ज्यादा ना लंबा था, तो मैंने ना व्लॉग चॉप कर दिया। पूरी सब्जी वगैरह बनाई मैंने, यहाँ पे आलू आटा लगाया, और मैंने जल्दी से आलू बैंगन की सब्जी बना दी। फिर जब इन लोगों को रोटी खानी थी तो मैंने बच्चों की रोटी उतारी और अपनी रोटियां बना के फटाफट जो खाना था वो कर लिया। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, शक्ल से ही दिख रही है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। तो यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी बनाई। उसके बाद फिर व्लॉग बहुत लंबा होता है, तो इसलिए मैंने व्लॉग को चॉप किया, जैसे बोला। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। व्लॉग पसंद आया है तो हाइप कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बाय।